Very good afternoon to all. Today I will discuss about the basic concept of the thermodynamics. This is the part of thermodynamics, semester third. Today we will start about the basic fundamental about the thermodynamics. Thermodynamics, what is the meaning of thermodynamics? ऊष्मागतिकी, it is the Hindi name. हिंदी नेम ऊष्मागतिकी है। ऊष्मागतिकी क्या होती है? गतिकी मतलब होता है चलायमान और ऊष्मा मतलब होता है हीट। तो हीट जो है एनर्जी के फॉर्म में है और एनर्जी का मूवमेंट यदि वन प्लेस टू अनदर प्लेस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक्स एंड हिंदी नेम इज ऊष्मागतिकी। हियर इट इज ऑलरेडी क्लियर दैट थर्मो मींस हीट रिलीज एंड डायनेमिक मींस मैकेनिकल एक्शन फॉर डूइंग द वर्क। So if the heat releasing for doing any work by the mechanically action, that is called the thermodynamics. And the study of the effect of work, heat flow and energy on a system, that is discussed in the thermodynamics. ये सारी चीजें हम थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करते हैं। मूवमेंट ऑफ थर्मल एनर्जी, अब थर्मल एनर्जी आपकी वर्क के फॉर्म में भी रहती है, हीट के फॉर्म में भी रहती है। इंजीनियर यूज थर्मोडायनेमिक इन सिस्टम रेंजिंग फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। कल हमने हमने आपको यूटिलिटी बताई थी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से लेके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट तक इसकी यूटिलिटी रहती है। एंड दैट इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ वर्क, हीट एंड एनर्जी ऑन अ सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर कितना वर्क डन होना है, कितनी हीट एनर्जी डेवलप हो रही है, उन सब के बारे में हमने बताया था। थर्मोडायनेमिक इज ओनली कंसर्न विद द मैक्रोस्कोपिक लार्ज चेंज एंड ऑब्जर्वेशन। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इसको फाइंड आउट करते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ पे इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सेकंड स्लाइड, व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड दैट? हिस्ट्री क्या है थर्मोडायनेमिक्स की? इट इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन जनरली बिगिंस विद द ऑटो ग्यूरिकिक हु इज इन 1650। 1650 ने ये ऑटो नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिजाइन किया और बताया कि वैक्यूम पंप जो है थर्मोडायनेमिक के प्रिंसिपल पे ही काम कर रहा है। अब किस तरीके से काम कर रहा है? क्योंकि उसमें वैक्यूम का प्रिंसिपल इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दो पिक्चर दिखाई गई हैं, एक आपके ओपन वाली है, एक यहाँ पे क्लोज वाली है। तो जब अपन ने क्लोज कर दिया इसको तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अटैक के कारण यहाँ पे ये चीजें बंद हो गई हैं, बट एनर्जी जो है रिलीज हो रही है। यहाँ पे रेड मार्क आप जो देख रहे हैं, एनर्जी इससे रिलीज हो रही है। फिर आप देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द मैक्रोस्कोपिक एंड द माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में क्या डिफरेंस है? मैक्रोस्कोपिक इज डीलिंग विद द सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर विदाउट कंसिडरिंग द एक्टिविटी ऑकर एट द मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल की बात नहीं करते मैक्रोस्कोपिक में, जबकि माइक्रोस्कोपिक में टीनी पार्टिकल, डिस्क्रीट पार्टिकल, इस टाइप के जितने छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। इसमें जो प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड रहती हैं टू डिस्क्राइब द सिस्टम सच एज द पीवीटी। पीवीटी दैट इज द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एंड दिस कैन बी परसीव्ड बाय द सेंस एंड मेजर बाय द अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स। एग्जांपल ऑफ द एक्सपांशन ऑफ द गैसेस इन आइस इंजन। आइस इंजन के केस में, जैसा कि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप पढ़ते थे, जब वो गाड़ी को मूवमेंट बताते थे कि सक्शन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है, उस केस में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर प्रॉपर्टी को डिस्कस करते थे और देखते थे कि किस तरीके से एक्सपांशन हो रहा है। लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द सिस्टम सच एज अ पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, पीवीटी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर दिस क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ द available instruments. Example of the KTZ. This is the another type of the values or other type of the quantity required in the microscopic field. Macroscopic case में require the simple mathematically formula to analyze the system, but in case of microscopic require the advanced statistical and the mathematically formulae to analyze the system. माइक्रोस्कोपिक के केस में बहुत ज़्यादा एडवांस और मैथमेटिकली फार्मूलों की जरूरत पड़ती है ताकि हम उन टिनी पार्टिकल्स को या डिस्क्रीट पार्टिकल को एनालाइज कर सकें। माइक्रोस्कोपिक जो रहता है वो आपका क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है, जबकि स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स मैक्रोस्कोपिक के अंतर्गत में आता है। अब सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम? एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम जहाँ की थर्मोडायनेमिक एक्टिविटी हो रही है, हीट अंदर आ रही है, वर्क बाहर जा रहा है, या वर्क अंदर आ रहा है, हीट बाहर जा रही है। तो एक ऐसा सिस्टम जहाँ की थर्मोडायनेमिक एक्टिविटी हो रही है उसे हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं। एरिया अंडर द थर्मोडायनेमिक स्टडी।
सराउंडिंग क्या होता है? एरिया आउटसाइड ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के बाहर साइड का जितना भी एटमॉस्फेयर है वो सराउंडिंग के नाम से जाना जाता है। बाउंड्री, सिस्टम और सराउंडिंग जो है सेपरेट होती हैं सम इमेजिनरी और रियल सरफेस पार्टीशन के द्वारा, जिसे बाउंड्री का नाम दिया गया है। यूनिवर्स, सिस्टम और सराउंडिंग जो है दोनों मिलके यूनिवर्स को बनाती हैं। तो ये सारी चीज बेसिक फंडामेंटल में आती है, जो कि आगे अभी और भी आपको देखने को मिलेगी। टर्म्स यूज इन थर्मोडायनेमिक्स, जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जहाँ की हीट और वर्क का आना जाना लगा रहता है। ये सराउंडिंग्स है, बाहर का एटमॉस्फेयर जो देख रहे हैं सराउंडिंग्स है। सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करने काम करता है बाउंड्री। बाउंड्री जो है सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करने का काम करता है। जैसे कि आप क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं तो वो एक सिस्टम हो गया, क्लासरूम के बाहर का एटमॉस्फेयर जो है वो सराउंडिंग हो गया, और सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करने का काम कर रहा है बाउंड्री। टर्म्स यूज इन द थर्मोडायनेमिक्स, टाइप ऑफ द सिस्टम। सिस्टम कई तरीके के होते हैं। पहला सिस्टम यहाँ पे ओपन सिस्टम है, जहाँ की मास और एनर्जी कैन बी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। इफ सम वाटर इज केप्ट इन ओपन वेसल और हॉट टी इन ओपन कप, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। दूसरे रूप में यदि आप आइस इंजन जो कि आप गाड़ी चलाते हैं वो भी आपकी ओपन सिस्टम में आती है। गाड़ी के अंदर आप पेट्रोल डालते हैं तो उससे आपको एनर्जी मिलती है, और गाड़ी को एनर्जी जब मिलती है तो गाड़ी आगे बढ़ती है। इसी तरीके से स्मोक जब बाहर गाड़ी से निकलता है तो वो एनर्जी अपने साथ लेके जाता है। तो ये ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। ये ओपन सिस्टम जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मास अंदर बाहर हो रहा है, मास मतलब पेट्रोल अंदर आ रहा है, बाहर मतलब कि स्मोक बाहर जा रहा है। एनर्जी के रूप में यदि आप देखेंगे तो पेट्रोल अपने साथ में एनर्जी अंदर लेके आता है। तो जब सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हीट और वर्क के रूप में लगा रहता है, तो उसे हम ओपन सिस्टम के रूप में जानते हैं। टर्म्स यूज इन थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड इज अ क्लोज सिस्टम। सिस्टम का दूसरा प्रकार है निकाय जिसे बोलते हैं। देयर इज ओनली द एक्सचेंज ऑफ द एनर्जी विद द सराउंडिंग, नो एक्सचेंज ऑफ द मास टेक प्लेस। मास का एक्सचेंज नहीं होता है क्लोज सिस्टम के केस में, इसलिए हम उसे क्लोज सिस्टम में जानते हैं। सिर्फ एनर्जी हीट और वर्क के फॉर्म में अंदर बाहर होती रहती है। जैसा आपके घर में डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, तो वो रेफ्रिजरेटर भी आपका क्लोज सिस्टम है, जिसमें कि रेफ्रिजरेंट जो है अंदर ही अंदर सर्कुलेट होता है, जबकि जो एनर्जी है वो कंप्रेसर को दी जाती है, और एक्सपांशन वाल्व के थ्रू यहाँ पे एनर्जी को सर्कुलेशन किया जाता है। क्लोज सिस्टम जहाँ की मास को एंट्री नहीं है, क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ, उसे हम क्लोज सिस्टम बोल रहे हैं। तीसरा सिस्टम जो आइसोलेटेड सिस्टम है, देयर इज नाइदर एक्सचेंज ऑफ मास नॉर एनर्जी विद द सराउंडिंग, इसे हम आइसोलेटेड सिस्टम के नाम से जानते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी जो है सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ ट्रांसफर होती है, न ही आपकी जो मास है वो सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ ट्रांसफर होती है। मतलब जो भी चीज है वो अंदर अपने अंदर कांस्टेंट है। जैसे आप थर्मस फ्लास्क का यदि एग्जांपल लेंगे तो थर्मस फ्लास्क के केस में यही होता है, जो आपका वर्किंग सब्सटेंस है वो अंदर ही मेंटेन रहता है, जबकि जो आपकी एनर्जी है वो भी, यदि चाय गर्म है तो चाय गर्म ही रहेगी, वाटर यदि ठंडा है तो वो ठंडा ही बना रहेगा, कोल्ड ही रहेगा। ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम में यहाँ पे आप क्रॉस देख रहे हैं, रेड मार्क का क्रॉस। दोनों ही जो चीजें हैं, मास और जो एनर्जी है, दोनों ही सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम क्रॉस नहीं कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट, होमोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ की सेम फेजेस रहती हैं, कंपोजिशन सिस्टम का यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट, उसे हम होमोजीनियस सिस्टम के नाम से जानते हैं। जबकि हेट्रोजीनियस सिस्टम जहाँ की दो या दो से अधिक फेजेस रहती हैं और कंपोजिशन उनका यूनिफॉर्म थ्रू आउट रहता है, उसे हम हेट्रोजीनियस सिस्टम के नाम से जानते हैं। जैसे कि स्टीम, यदि पानी से हम स्टीम बनाते हैं तो वो होमोजीनियस सिस्टम के अंदर में आती है। ये यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें तीनों तरह के सिस्टम दिखाए गए हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम बोथ एनर्जी एंड मास कैन बी एक्सचेंज, गैस टरबाइन, आइस इंजन ये एग्जांपल है। क्लोज सिस्टम के केस में बट नॉट मास वी कैन बी एक्सचेंज, सिलेंडर फिल्ड विद गैस एंड पिस्टन ये एग्जांपल दिया गया है। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर भी एग्जांपल है क्लोज सिस्टम का। जबकि आइसोलेटेड सिस्टम में नाइदर एनर्जी नॉर मास कैन बी एक्सचेंज, दैट इज द थर्मस फ्लास्क जो कि मैंने आपको बताया। अब और फंडामेंटल यदि हम आगे बढ़ते हैं तो किस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स को समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स को क्या होती है। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो फंडामेंटल है वो है स्टेट। स्टेट का मतलब होता है कि उसकी डेफिनेट वैल्यूज क्या है प्रॉपर्टीज की।
अब प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज स्टेट कहलाती है जहां पे कि जैसे कि प्रेशर है आपका, इनिशियल कंडीशन पे यदि आप पानी को गर्म करते हैं तो प्रेशर कुछ और रहता है। जब पानी थोड़ी कंडीशंस को अचीव करता है, 10 डिग्री से 20 डिग्री पे आता है, 20 से 40 पे आता है, 40 से 50, तो उसका टेम्परेचर जो बढ़ रहा है वो उसकी डेफिनेट वैल्यूज बढ़ती चली आ रही हैं, तो वो उसकी डेफिनेट स्टेट्स हैं। तो प्रॉपर्टीज आर दैट स्टेट वेरिएबल ऑफ एनी सिस्टम। तो प्रॉपर्टी स्टेट को बखूबी डिफाइन करती है कि इनिशियल कंडीशन में प्रेशर कितना था, इनिशियल कंडीशन में वॉल्यूम कितना था, इनिशियल कंडीशन पे टेम्परेचर कितना था, एंड आफ्टर द हीटिंग उसका प्रेशर क्या हो रहा है, आफ्टर द हीटिंग उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, आफ्टर द हीटिंग उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है। ये सारी चीज उसकी फाइनल स्टेट या डेफिनेट स्टेट कहलाएगी। इसी तरीके से चेंज इन स्टेट, एनी चेंज इन प्रॉपर्टी विल लीड टू चेंज इन स्टेट। किसी भी तरीके का जो चेंज रहता है वो इनिशियल टू फाइनल रहता है, उसे हम चेंज बोलते हैं। पाथ, लोकस ऑफ ऑल द चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज अ पाथ। अब चूंकि इनिशियल टू फाइनल गए, फिर फाइनल टू अगेन नेक्स्ट फाइनल गए, फिर नेक्स्ट फाइनल टू नेक्स्ट फाइनल गए, तो इस तरीके से नंबर ऑफ आपको पॉइंट मिलते जा रहे हैं। जितने ज्यादा आपको नंबर ऑफ पॉइंट मिलेंगे उतना लोकस क्रिएट होता जाएगा। जब लोकस बनेगा उन लोकस को आप जोड़ते आइए। जैसे कभी आपने यदि संडे का न्यूज़पेपर देखा हो तो संडे का न्यूज़पेपर में यदि एलिफेंट को बनाना है तो उसमें डॉट 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 लगे रहते थे, तो उसको आप जोड़ते थे तो आपको एलिफेंट नजर आता था। जस्ट लाइक दैट कि यहाँ पे जितने पॉइंट आप पे मिल रहे हैं तो उस पॉइंटों को आपको जोड़ते आना है, तो वो एक लोकस क्रिएट करेगा। लोकस से आपको पता चलेगा कि पाथ कहाँ पे जा रहा है, और पाथ को हमें रिवर्सिबल करना है या इरिवर्सिबल फॉर्म में रखना है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखना है या रिवर्ट डायरेक्शन में रखना है। दैट इज कॉल्ड अ पाथ। जैसे आप दिल्ली से भोपाल आए तो वो एक आपका पाथ है, फिर भोपाल से दिल्ली आए तो वो एक अलग पाथ है। प्रोसेस व्हेन अ पाथ इज कंप्लीटली डिफाइंड इट बिकम्स ए वन प्रोसेस। तो जैसे भोपाल टू दिल्ली गए तो वो एक प्रोसेस हो गई, दिल्ली टू भोपाल आए वो एक प्रोसेस हो गई। तो प्रोसेस में भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इन नेचर। इसी तरीके से हीट जो है सिस्टम से यदि बाहर जा रही है तो वो एक प्रोसेस हो रही है, हीट रिजेक्शन हो रहा है। इसी तरीके से हीट जब बाहर से अंदर की तरफ आ रही है दैट इज कॉल्ड द हीट सप्लाई, तो वो एक प्रोसेस है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में अटेंड द इनिशियल स्टेट बाय द एलिमिनेटिंग द इफेक्ट। फॉर एग्जांपल ऑफ द क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, जिसमें कि स्लो मोशन में हम रिवर्सिबल प्रोसेस को करते हैं। इसी तरीके से साइकिल की यदि बात करें तो फाइनल स्टेट ऑफ एनी प्रोसेस इज आइडेंटिकल विद द इनिशियल स्टेट, इट बिकम्स अ वन साइकिल। भोपाल टू दिल्ली गए और दिल्ली टू भोपाल आ गए, वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे आ गए, तो उसे हम बोलेंगे एक साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट हो गई। आप सवेरे उठते हैं, फिर दोपहर में खाना खाते हैं, शाम की फिर चाय पीते हैं, रात में खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फिर मॉर्निंग उठते हैं, फिर वही रूटीन एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्या बन गई? आपकी एक साइकिल बन गई, एक साइकिल बन जाएगी वो, ठीक है ना। तो स्टेट, चेंज इन स्टेट, पाथ, प्रोसेस एंड साइकिल कैन बी डिस्क्राइब ऑन अ डायग्राम इन नेक्स्ट स्लाइड। तो स्टेट ऑफ ए सिस्टम को आप यदि बखूबी दूसरे तरीके से समझेंगे तो दैट इज द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। जैसा कि हमने पहले बताया, इनिशियल कंडीशन, फाइनल कंडीशन। तो इनिशियल प्रेशर कितना है, फाइनल प्रेशर कितना है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है, फाइनल टेम्परेचर कितना है, या फाइनल वॉल्यूम कितना है। इसी तरीके से स्टेट वेरिएबल की बात करेंगे तो स्टेट वेरिएबल कंडीशन को ही शो कर रहा है। टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, इन सब चीजों को स्टेट वेरिएबल के रूप में हम समझेंगे। स्टेट फंक्शन की यदि हम बात करें तो स्टेट फंक्शन जो रहेगा वो प्रॉपर्टीज के रूप में डिफाइन किया जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग हैज अ फिक्स वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। यदि कोई बंदा किसी के मकान की छत पे खड़ा है तो उसके अंदर एक फिक्स अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। एंड पोटेंशियल ऑफ द पर्सन डज नॉट डिपेंड्स वेदर ही हैज रीच देयर बाय द स्टेयर्स और लिफ्ट। तो पोटेंशियल ऑफ पर्सन डज नॉट डिपेंड, उसका पोटेंशियल नहीं डिपेंड करेगा कि वो वहां पे स्टेयर से खिसक रहा है, जा रहा है, क्या है, वो नहीं डिपेंड करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी रहती है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। प्रोसेस क्या कहलाती है? जब स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज होता है तो वो एक प्रोसेस कहलाती है। जैसे हम इनिशियल कंडीशन पे थे दिल्ली में, फिर फाइनल कंडीशन पे आए आप भोपाल में, तो वो आपकी एक प्रोसेस बन गई। तो जब स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज हो रहा है, तो वो प्रोसेस कहला रही है। द फर्स्ट एंड द लास्ट स्टेट ऑफ प्रोसेस आर कॉल्ड द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट रिस्पेक्टिवली। प्रोसेस, ये प्रोसेस दिखाई गई है 1 to 2, ये आप जो देख रहे हैं 1 to 2 एक प्रोसेस है, 2 to 3 यहाँ पे एक वो है, 3 to 4 एक प्रोसेस है, फिर 4 to 1 एक जाएंगे तो एक प्रोसेस है। तो एक साइकिल बन रही पूरी, आप देख रहे हैं कंप्लीटली, ये पूरी एक साइकिल है।
ठीक है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1। इसको हमने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम में दिखाया है। फिर साइक्लिक प्रोसेस की बात की है तो साइक्लिक प्रोसेस सिस्टम अंडरगो सीरीज ऑफ चेंज एंड फाइनली रिटर्न टू द इनिशियल स्टेट। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जहां की हम वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पे ज्वाइन कर रहे हैं। ये एक डायग्राम जो आप देख रहे हैं जिसमें कि पाथ को दिखाया गया है, साइकिल को दिखाया गया है, चेंज ऑफ स्टेट को दिखाया गया है। यदि हम चेंज ऑफ स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट है। ये नंबर ऑफ लोकस पॉइंट आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चेंज ऑफ स्टेट यहाँ से है, ये चेंज ऑफ स्टेट है। एक दिखा दिया गया है समझने के लिए कि हमने चेंज ऑफ स्टेट है, ये आपका दिल्ली है, ये आपका भोपाल है एक एग्जाम्पल। या ये बोलना चाहिए यहाँ पे आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है, यहाँ पे फिर और कम टेम्परेचर पे हमने पानी को कर दिया, या यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर पे था 100 पे था और एक्सपांसन करके हमने कम कर दिया। अब एक साइकिल की बात की है तो ये एक्सपांसन हो रहा है। 1 to 2 आप जो देख रहे हैं ये एक्सपांसन हो रहा है, और 2 to 1 जो आप देख रहे हैं वो कंप्रेशन हो रहा है। तो कंप्रेशन और एक्सपांसन मिलके क्या बना दिए, एक साइकिल बना दिए। ये एक साइकिल बन गई, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज यहाँ पे प्रेशर रहेगा एक एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ पे एक वॉल्यूम रहेगा। तो 1 to 2 जो है ये आपकी एक प्रोसेस है, 1 to 1 जो है वो एक साइकिल हो गई। तो 1 to 1 जो है एक साइकिल है जहाँ पे ओरिजिनल स्टेट पे हम वापस आ रहे हैं। अब ये क्वासी स्टैटिक क्या होता है, नॉन क्वासी स्टैटिक क्या होता है। क्वासी स्टैटिक वो होता है जहाँ पे इनफाइनाइटली स्लोनेस रहती है कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस की, और इंटरमीडिएट चेंज इन स्टेट जो रहती है इक्विलिब्रियम पे रहती है विथ ईच अदर, उसे हम क्वासी स्टैटिक बोलते हैं। नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, नेचर ऑफ प्रोसेस इज वेरी फास्ट एंड देयर इज नो इक्विलिब्रियम विद द इंटरमीडिएट चेंज ऑफ स्टेट, इसे हम नॉन क्वासी स्टैटिक बोलते हैं। पाथ जो रहता है वो प्रोसेस के द्वारा कैन बी इजिली डिफाइंड ड्यू टू द all change in state are in equilibrium, hence process can be drawn on a graph paper with a firm line। ये हम आपको बताएंगे एक डायग्राम के द्वारा। path of the process cannot be easily defined due to the existence of the non equilibrium change in of state। non quasi static process में fractional losses के कारण उसको हम वापस ओरिजिनल कंडीशन पे नहीं ले आ सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस जो रहती है क्वासी स्टैटिक में रहती है, तो प्रोसेस आर रिवर्सिबल इन नेचर इज कम टू द क्वासी स्टैटिक फॉर्म। It means it is possible to attain the initial state by eliminating the effect। इसी तरीके से नॉन क्वासी स्टैटिक में जाएंगे तो प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर, इट मींस नॉट पॉसिबल टू अटेन द इनिशियल स्टेट बाय एलिमिनेटिंग द इफेक्ट। एग्जांपल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को देखेंगे तो एक्सपांशन ऑफ गैसेस बिहाइंड द पिस्टन एंगेज द इनफाइनाइट स्मॉल वेट, ये आपका एग्जांपल रहेगा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का। जबकि इस केस में एक्सपांशन ऑफ गैसेस बिहाइंड द पिस्टन एंगेज द सिंगल वेट, ठीक है। फिर यदि आप देखेंगे यहाँ पे स्टॉपर लगा हुआ है, यहाँ पे स्टॉपर सर समझ में नहीं आया वो, बताइए कहाँ पे सर वो कॉसी पूरा ही नहीं समझ में आया। कॉसिक स्टैटिक प्रोसेस होती है वेरी स्मॉल प्रोसेस रहती है, जैसे कि स्लो थोड़ा समझाइए। हाँ स्लो ही बता रहा हूँ। ये डायग्राम देखिए, मैं डायग्राम में बता रहा हूँ। ये डायग्राम दिख रहा है आपको? यस सर। डायग्राम में आप जो रेड टाइप की ये देख रहे हैं लाइनें खींची हुई हैं, ये वेट है, ये वेट है, वेट, हाँ ठीक। W1 W2 W3 लिखा है, यस सर। तो ये W1 W2 W3 लाइनें जो खींची वो है समझ लीजिए, ठीक है। स्टॉपर लगा हुआ है यहाँ पे, ये स्टॉपर लगा हुआ है जी जी। फिर ये क्या लिखा हुआ, पिस्टन लिखा हुआ है जी। ये बाहर सिलेंडर है, अंदर गैस भरी हुई है, कंप्रेस गैस, दिख रहा है डायग्राम जी। अंदर यहाँ पे ये कंप्रेस गैस भरी हुई है। ये आपका पिस्टन हो गया, ये आपका सिलेंडर हो गया, और फिर यहाँ पे क्या लिखा है, सम ऑफ स्मॉल इनफाइनाइट वेट इज इक्वल टू वेट W। ये पूरा जो वेट है किससे मिलके बना है, W1 W2 W3 W4 W5 इन सब से मिलके बना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे छोटे छोटे एक वेट लगा दिए, यहाँ पे एक सिंगल वेट लगा दिया, तो डिफरेंस क्या है आप बताइए, कोई बता पाएगा क्या डिफरेंस है दोनों में? सर इसमें W1 W2 करके लगाया, उसमें सीधा एक साथ लगा दिया गया है। इस तरह का आपने कहीं प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा है कि ये एग्जांपल आपका, जैसे आप सामान खरीदने जाते हैं किराने का सामान, ठीक है ना, आपने सामान किसी उसमें रखा दूसरे तराजू के पल्ले में, तो वहां पे सामान रखते वक्त में आपका सामान ज्यादा हो गया, फिर बोला किसी ने 1 किलो की जगह 2 किलो चीनी दे देना, आपने 2 किलो का वो रखा, वेट रखा, फिर उसने बोला 3 किलो कर देना,
फिर आपने और बढ़ा दिया वेट, फिर 4 किलो कर देना, फिर वो उसने मना भी करना चालू कर दिया, 4 किलो की जगह मुझे 3 किलो चाहिए, अब 3 किलो नहीं चाहिए, 2 किलो चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, वेट हटाते जा रहे हैं। अभी आपने क्या किया, वेट बढ़ाते गए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेट बढ़ता जा रहा है, W1, W2, W3, W4, W5, ये वेट बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, वेट बढ़ जी रहा है। सर। जी यहाँ पे जी सिंगल वेट है, तो ये जो वेट बढ़ रहा है, यदि हम वेट को हटाएंगे तो वापिस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, W4 की जगह यस W3 पे आ जाएगा, और W3 को यस हटाएंगे सर। तो W2 पे आ जाएगा, टू W2 को पे हटाएंगे तो W1 पे आ जाएगा, वन सर। ठीक है ना। मतलब ये क्या हो रही है, धीरे धीरे करके प्रोसेस हो रही है। तो जब प्रोसेस धीरे धीरे करके होती है और सारे पॉइंट कवर होते हैं, सारे पॉइंट कवर होते हैं और धीरे धीरे करके प्रोसेस होती है, तो उसको सर बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। जी बोलिए। सर किसी का माइक बहुत वो ब्लिंक कर रहा है हाँ, सर, उसको म्यूट बंद कर करने दीजिए लगा दीजिए ना। प्रदीप प्लीज, यादव है। म्यूट करिए माइक को, मैंने पहले भी बोला है माइक को तभी ऑन करें जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, बाकी टाइम पे आपको माइक को बंद रखना है, ठीक है ना। जो भी कोई हो, मैं अभी यहाँ पे क्लास में फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, जितने भी वेट हैं आपके, यदि आपकी प्रोसेस स्लो मैनर में हो रही है, यदि हमने W4 को हटाया या W5 को हटाया, एक मिनट, यदि आपने W4 को हटाया तो हम W3 पे पहुंचे, W3 को हटाया तो W2 पे पहुंचे, W2 को हटाया तो W1 पे पहुंचे। जब इस तरीके से प्रोसेस होती है, स्लो प्रोसेस होती है, और प्रोसेस अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहती है, रिवर्सिबल फॉर्म में रहती है कि उसको हम ओरिजिनल स्टेट पे रिकवर कर सकते हैं, तो उस प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, एक आप स्ट्रिंग्स लीजिए, खींचिए उसको, जब खींचेंगे तो वो खींच जाएगी, लेकिन जैसे छोड़ेंगे तो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापिस आ जाएगी। ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं होता, रेज और हैंड, होता है ना कि आप स्ट्रिंग्स को यस सर। खींचते हैं, या धीरे धीरे करके खींचिए, धीरे धीरे करके खींचिए, या एकदम से खींचिए। जब धीरे धीरे करके खींचेंगे तो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आएगा स्ट्रिंग को। इसी तरीके से स्ट्रिंग आपकी इलास्टिक नेचर की होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने स्ट्रिंग को वैसा खींचा, इलास्टिक नेचर जैसे रबर बैंड हो गया आपका स्ट्रिंग, मतलब रबर बैंड हो गया, आपने धीरे धीरे करके खींचा तो वो आपकी धीरे धीरे करके खींच रही, एक्सपांशन हो रही है, फिर छोड़ा तो कंप्रेशन हो रही है। वैसे ही यहाँ पे हाल है कि वेट आपने धीरे धीरे हटाया तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ रही है, ठीक है ना। इसी तरीके से यदि हम बात करेंगे ये सिंगल वेट की, ये सिंगल वेट क्या शो कर रहा है, यदि हमने इस वेट को हटा दिया तो क्या होगा, ये वेट कैसे बढ़ रहा है, ये गैसेस जो बनी हुई है यहाँ पे दिखाया जा रहा है, कंप्रेस गैस हो रही है, कंप्रेस गैस के किस कारण हो रही है, ये वेट के कारण हो रही है। यदि हम वेट को हटाएंगे तो क्या होगा, ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि हम एक एक वेट हटाएंगे तो धीरे धीरे पिस्टन ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ पे यदि पूरा वेट को यदि हटा देंगे तो क्या होगा, ये पिस्टन ऊपर से जाके एकदम हमला कर देगा, इसको स्टॉपर को ब्रेक कर देगा, स्टॉपर को ब्रेक करेगा ना, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यदि हम धीरे धीरे करके करेंगे, जो गैस कंप्रेस है तो धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा और वापस करके हम उसको ओरिजिनल स्टेट पे भी ले सकते हैं। तो एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ये है, जहां पे कि धीरे धीरे करके हम प्रोसेस को करवा रहे हैं और उसको इक्विलिब्रियम स्टेट पे रख रहे हैं। हर एक स्टेट पे हम इक्विलिब्रियम स्टेट पे रखेंगे तो उसे हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलेंगे, जबकि ये नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, ये बोलना चाहिए इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जिसमें कि यदि हमने वेट को हटा दिया तो पिस्टन यहाँ पे अटैक कर देगा और इसको स्टॉपर को तोड़ के बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हमने प्रीवियस स्लाइड में वही चीज समझाई थी, क्वासी स्टैटिक और नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, infinitely slowness is the characteristics of process and all the intermediate change in states are equilibrium with each other। ये आपकी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है जो कि इक्विलिब्रियम में बनी रहती है। नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है, नेचर ऑफ प्रोसेस इज वेरी फास्ट हो रही है, एंड देयर इज नो इक्विलिब्रियम विद द इंटरमीडिएट चेंज ऑफ स्टेट, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है ना। फिर पाथ 1 to 2 ऑफ प्रोसेस कैन बी इजिली डिफाइंड ड्यू टू
all the change in states are in equilibrium. तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस आपकी हो रही थी 1 to 2 प्रोसेस, यदि हम मान के चले ये 1 to 2 जो प्रोसेस हो रही है लिखा हुआ है, यदि 1 to 2 प्रोसेस हो रही है, यदि हम धीरे धीरे वेट को कम करेंगे तो उसके हिसाब से वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे आती आएगी, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे 1 to 2 प्रोसेस कैन नॉट बी इजिली डिफाइंड ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम चेंज इन स्टेट, ठीक है ना। फिर तीसरा पॉइंट है प्रोसेस आर रिवर्सिबल इन नेचर। यहाँ पे प्रोसेस क्या रहती है, रिवर्सिबल नेचर में रहती है। अभी इसको ग्राफ में भी दिखाएंगे भी हम, जबकि इस केस में इरिवर्सिबल नेचर में रहती है, रिवर्सिबल नेचर में नहीं रहती है। रिवर्सिबल मतलब ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाना, इरिवर्सिबल मतलब वापस नहीं आ पाना, ठीक है ना। यदि आप सही सलामत अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ गए तो उसको रिवर्सिबल बोलेंगे, लेकिन इरिवर्सिबल के केस में यदि आप वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस नहीं आ पाए तो उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस होने के पीछे बहुत सारे कारण रहते हैं, जैसे वहां पे फ्रैक्शनल लॉसेस रहेगा, वहां पे फ्लूइड फ्रैक्शन रहेगा, वहां पे प्रेशर ड्रॉप रहेगा। ये सारे कारण जितने भी रहेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए रहेंगे। यहाँ पे जो एग्जांपल रहेगा एक्सपांशन ऑफ गैसेस बिहाइंड द पिस्टन एंगेस्ट इनफाइनाइट स्मॉल वेट, जबकि यहाँ पे क्या है सिंगल वेट। यहाँ पे पिस्टन किससे अटैक हो रहा है, सिंगल वेट के द्वारा, ठीक है ना। इसी चीज को आप ग्राफ में देखिए, टाइम ज्यादा बचा नहीं है, यही बस ग्राफ बताएंगे, इसके बाद कंटिन्यू कल करेंगे। तो 1 to 2 जो प्रोसेस आपकी यहाँ पे हो रही है, ये आप क्या देख रहे हैं डायग्राम, फॉरवर्ड वाला और रिवर्स वाला डायग्राम। तो फॉरवर्ड प्रोसेस क्या है, एक्सपांशन प्रोसेस है, जबकि रिवर्सिबल क्या है, ये कंप्रेशन है। तो फॉरवर्ड और रिवर्ट बैक मतलब एक्सपांशन प्रोसेस और कंप्रेशन प्रोसेस मिलके क्या बनाएंगे, प्रोसेस को क्वासी-स्टैटिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस बनाएंगे। जबकि नॉन क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस में क्या होती है, ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये एक्सपांशन अलग हो रहा है और इस डॉटेड लाइन के द्वारा कंप्रेशन अलग हो रहा है। तो 1 to 2 and 2 in 1 in फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जबकि यहाँ पे 1 2 और 2 1 जो क्या है आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है ना। तो दैट इज द डिफरेंस कि पीवी डायग्राम यहाँ पे एक्सपांशन प्रोसेस के लिए दिखाया गया है, पीवी डायग्राम यहाँ पे एक्सपांशन जो प्रोसेस के लिए दिखाया गया है वो आपका डॉटेड लाइन के रूप में है। तो आपको डायग्राम में डिफरेंस नजर आ रहा है, जब डायग्राम में डिफरेंसेस है तो प्रोसेस में भी डिफरेंसेस रहेगा। जैसे हमने नॉन क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस बोला है, यहाँ पे इसको हम क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस बोल रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ वेट आ रहा है जिसके कारण की प्रोसेस को हम इक्विलिब्रियम स्टेट पे लेके आ रहे हैं। यहाँ पे एक सिंगल वेट रखा हुआ है जिसके कारण की प्रोसेस को हम ओरिजिनल कंडीशन पे ला नहीं सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि कल अब टाइम बचा नहीं है और अटेंडेंस का भी रिव्यू भी करना है, ठीक है। हम स्क्रीन शेयर को स्टॉप करें। और किसी कुछ पूछना है, 2 मिनट बचे हैं। सर ये लिखना भी है क्या साथ साथ में? मैं आप लोगों को स्लाइड देता जाऊंगा और YouTube की वीडियो लेक्चर लिंक भी देता जाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को स्लाइड्स में प्रोवाइड करूंगा, आप लोगों को नोट्स बनाने हैं, ठीक है सर। क्योंकि सर आप थोड़ा मतलब फास्ट पढ़ा दे रहे हो ना, फिर साथ में लिखना नहीं, और आप दोनों चिंता काम नहीं नहीं करिए, हो पाएंगे अभी। नहीं नोट्स आपको देंगे, ठीक है। यस सर। नोट्स पूरे प्रोवाइड करेंगे, उसकी टेंशन ना लीजिए। सेशन अभी स्टार्ट हुआ है, दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली दूर है अभी, ठीक है। यस सर, यस सर। अभी चिंता नहीं करिए।